बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। आंगन में आगे प्रतिपाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। वही माला रे वही माला मुझे दे दो भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। आंगन में खेल रहे भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। आंगन में खेल रहे नंदलाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। मुझे दे दो भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला। वही माला रे वही माला मुझे दे दो भजन की बहिवाला मुझे दे दो भजन की बहिवाला।
माला को कल्याण तेरी, ओ माला को कल्याण तेरी, आंगन में खेल रहे राम लाला मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। जो माला मेरा भाई ने भेजी, जो माला मेरा भाई ने भेजी, जो माला मेरा भाई ने भेजी, शहर को अमृत बना डाला मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। हरिश्चरण। इधर पूतना ने सीधे के सीधे नंदगांव में जसोदा के यहाँ ही पहुंच गई। बहुत सुंदर रूप बनाए थे। अच्छा, पूतना के रूप का यदि श्लोक पढ़ के व्याख्या करें तो लोग तो घबरा ही जाते हैं, कितना सुंदर इसका रूप बनाया है। तम केश बंधम मतिसिक्त मल्लिका बृहत नितिम बस्तन मध्य कुछ मध्यमा सुबास सा कंपित कर्ण भूषणा शल्येश कुंतल मंडिताननम। सीधे बड़े सुंदर रूप बनाई थी, जिसने भी देखा उसको आधा घंटा नहीं देखा तो देखा ही का एकदम से ऐसे। अब माताएं देखें तो ऐसे, वो दद्दा इतनी सुंदर। जय जय श्री सीता। जसोदा देखती रह गई। बोली, कहो बहन कहाँ से आई? पूतना ने कहा, दैया रे दैया, दैया रे दैया, दैया रे लो कर लो बात। अरे अब पूछे तो है। बोले, तुम्हारे मायके से आई है, पच लेके आई। अब क्या लड्डू गुड़ की किनाना और का डला केसर और ये और गम गम सोंठ भी डला और उसमें का डले थे। बिल्कुल माले माल था। देख के जसोदा ने छाती ठोके, मेरे मायके से। अच्छा बहन, किनकी मोड़ी हुई? अब पूतना ऐसे थोड़ी बता रही कि जसोदा जान जावे। बोले, मैं 7 पुश्तों तक अपना रिश्ता बना के चलती हूँ। हम तुम्हारे भाभी के ननद के जेठानी के देवरानी के सबत की मोड़ी हूँ। ओ दद्दा, भाभी के तो आगे का तो कछु रिश्ता मालूम ही नहीं है, भाभी तक तो जानते हैं। लेकिन आई अच्छा है। अब ये चाबी तुम पकड़ो। जिस पे विश्वास माताएं करती तो छोरा में चाबी बांधी रहती है, ऐसे अचरा का छोरा
ऐसे छल्ला डाल के ऐसे गांठ ऐसे खोसे रहे थे, खोस के निकाल लो चाबी। लाला का ख्याल रखना, बहुत दिन में बहू है। अरे उसी का तो ख्याल कर बे आई, हमें चाबी अभी नहीं चाहिए, तुम तो जाओ। यशोदा छठ पूजने चली गई और पूतना ने सीधे के सीधे अंदर घुसी। और कन्हई जैसे पैर रखा, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर उचका के और मुलुल मुलुल देख रहे थे। और पूतना के आंगन में पैर रखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ कहते हैं विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा शनिमेलिते क्षणं अनंत मारोक्य मदक्य पंकजं यथोरगं सप्तम बुद्धिर्जवि। आंख बंद कर लिए। जस पूतना ने कन्हैया को उठाया और वहीं पे दूध पिला देना था, लेकिन नहीं पिलाई। क्यों? क्योंकि यशोदा के यहाँ बदबू बहुत आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और उस दुर्गंध के कारण उसको सांस लेना मुश्किल था। इसलिए वो कन्हैया को लेकर घर से बाहर निकल गई। ध्यान दे के माताएं सुनेंगी। कथा तो आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। पूतना को यशोदा के यहाँ बदबू कहाँ से आई? परीक्षित पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जिस घर में गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से लीपा जाता है, उस घर में पूतना जैसी राक्षसियों को ताकत घर में नहीं, उनसे बदबू आती है, गोबर से बदबू आती है। यहाँ लिखा है नयत्र श्रवणादीनि रक्षो घृणी सुकर्मसो कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यत्र धन्यस्य तत्र ही। इसीलिए पुरानी दाई माई, नई वाली नहीं, खैर गुना में तो नई वाली भी करती हैं, लेकिन पुरानी का करती, सुबह जल्दी नहा धो के गौ माता को प्रणाम करी, गौ माता का गोबर ले आई और डेहरी लीप देती है ना, क्योंकि कोई डेहरी से तो घुसता है। तो जब गाय के गोबर से लीपा रहता है तो भूत प्रेत उस घर में प्रवेश नहीं करते, है ना। पूतना जैसी राक्षसी की ताकत नहीं चलती। अच्छा, मान लो लैट्रिन से किसी का घर लिपा हो तो तुम घुसोगे? हैं? मनुष्य की लैट्रिन गो कुत्ते की लिपी हो डेहरी पे तो तुम उस घर में प्रवेश नहीं करोगे। ये करोगे? नहीं करोगे। इसी प्रकार जैसे मनुष्य उस घर में नहीं जाता, वैसे ही गाय के गोबर से लिपने के बाद भूत प्रेत पिशाच निश्चर उस घर में प्रवेश नहीं करते। याद रखिए, गाय के गोबर से, भैंस के नहीं। भैंस की तो टट्टी होती है। जितना कुत्ते की टट्टी अपवित्र, उतने भैंस की, उतने कुत्ते की, उतने बिल्ली की, उतने सबकी। केवल संसार में गाय की ही लैट्रिन जो होती है वो पवित्र होती है, मूत्र पवित्र होता है। बाकी संसार में किसी भी प्राणी का मलमूत्र पवित्र नहीं है, ऐसा भागवत कहती है। तो किसी का पवित्र हो तो बता देना कि नहीं महाराज, यहाँ भी लिखा है पवित्र है। इसलिए गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से, अच्छा जिनके टाइल्स लगी है, फर्श लगा है, उनके यहाँ भूत प्रेत तो रहेंगे, क्योंकि गोबर से तो लिपता नहीं है। तब क्या करो? उसके लिए शास्त्र में विधान है
कि गोमूत्र को एक कुपिया में इकट्ठा करके घर में रखो, जब पोछा लगाओ तो एक छोटी गिलास में पोछा में वो गोमूत्र डाल लो, और फिर पोछा लगाओगे तो पूरे घर में देवता और पितर प्रसन्न होंगे और उनके घर में भूत प्रेत का प्रवेश वर्जित है। पूतना जैसी राक्षसी उस घर में नहीं जाती। समझ में आ रहा? जो माताएं मायके जाएं और मायके से ससुराल आए, छोटे बच्चे को लेके आए, तो मायके से कम 50 ग्राम गोमूत्र पी के आना चाहिए, अथवा पंचगव्य दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर और गाय का ही मूत्र मिला करके एक छोटे चम्मच में बच्चे को ऐसे घुट कर दो, जैसे घूंटी नहीं देते, थोड़ा करके पिला दिला। जो बच्चे को पंचगव्य पिलाया जाता है उसके पेट में कभी कीड़े नहीं पड़ते और कभी वो बीमार नहीं पड़ता है। और जिन्हें गोमूत्र से स्नान कराते हैं, गोबर से स्नान कराते हैं, वो लड़के को कोई चर्म रोग नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ रहता है, भूत प्रेत उसके यहाँ नहीं आते। याद रखना। अच्छा, आप लोग इसमें बैठे हैं, कोई गोमूत्र से स्नान बच्चे को कराया है? ईमानदारी से कहना, अभी तक नहीं कराया। जब गोमूत्र नहीं पिएगा तो पौआ तो पिएगा ही, फिर रो नाक पकड़ के, ओ दादा मेरा मोड़ा पौआ कहाँ से पी गया, कैसे लाया? गोमूत्र नहीं पिलाए तो पौआ पी रहा है। पता नहीं किसका है, का पते हो का है। हमारे यहाँ तो एक, अब हम नहीं कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए छोटे बच्चे को गोमूत्र जरूर 15 दिन में एक दिन 1 चम्मच पिलाया करो, कभी नुकसान नहीं होगा, पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे और वो दीर्घजीवी होगा और संस्कारवान होगा और भारत माता की रक्षा करेगा। जय जय श्री सीताराम। बच्चे का भविष्य माँ सुधारती है और माँ ही बिगाड़ती है, और माँ के कारण ही लड़का दुखी होता है। भागवत में लिखा है, दुःखशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, कर्पण्ये वंश दोषेन आत्म दोषे दरिद्रता। इसलिए लड़का दुखी है तो माँ के कारण दुखी है। इसलिए माताओं को 4 बजे उठ जाना चाहिए और बढ़िया लोटा भरो, सूर्य भगवान को जल दो, भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। भूत प्रेत कछु नहीं उस पे असर कर पाएंगे। जब भोलेनाथ मालिक है तो फिर क्या कहना। और भोलेनाथ ही बजरंग बली हैं। बजरंग बली कोई दूसरे नहीं है। रुद्र देह बस देह में बानर भे हनुमान, वही शंकर जी राम जी की सेवा करने के लिए बजरंग बली के रूप में बंदर बन के आए। बानर तन धरि धरि हरिपद सेवा जाए। ब्रह्मा ने सभी देवताओं को कहा कि तुम सभी लोग बंदर जानवर बन करके राम की सेवा करो। ब्रह्मा जी ने स्वयं जाबवंत का रूप धारण करके और पृथ्वी में अवतार लिए। शंकर जी हनुमान जी का रूप धारण करके, और विश्वकर्मा जी जो है यहाँ नल नील के रूप में अवतरित होते हैं। ये सब देवता बंदर बन करके राम की सेवा में करे। और जब राम जी गए तो सब बंदर अपना स्थान छोड़ के सब देवता बन गए। कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया तो सभी यदुवंश में उनके लड़का नाती बन करके उनकी सेवा के ग्वाल बाल बन के आए। याद रखिए, ये जो भी कथा लिखी है ये मनगढ़ंत नहीं है, ये साक्षात है। उस पे चलने पर फायदा होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पूतना ने कृष्ण को उठा लिया और जहां नरवा में लोग लैट्रिन वगैरह जाते इधर उधर पड़ी थी वहां बैठ गई और कहती, क्या आनंद है, क्या सुगंध है। हाँ, ऐसी जगह
जो माताएं नहाती नहीं है ना, सवेरे उठ के, खैर अब ये माताएं तो देवी हैं, कछु माताएं हाँ सुबह उठेंगी और बस जय जय सीताराम और नहाएंगी नहीं, 12 बजे तक सब कर लेंगी, लेकिन वही कपड़ा, वही उन्हीं के भूत घुसते हैं, वही भूत प्रेत सब निवास करते हैं। इसलिए पवित्रता, धर्म का 4 पैर है, सत्य, दया और पवित्रता, एक पैर है पवित्रता का। इसलिए पवित्र जरूरता पवित्रता रहे, सतयुग रहेगा, दया रहेगी, है ना, झूठ नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे तो धर्म के 4 पैर तुम्हारे रहेंगे और किसी माई का लाल कोई का नहीं है जो तुम्हें टच कर दे। भूत प्रेत की तो बात ही का है, वो तो तुम्हें देख के और चिल्लाड़ मार के भाग जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। आपन तेज संभारू आप है, अपना तेज अपने हाथ संभाला जाता है ना। कम से कम नहीं तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, और 4 बजे उठना ये सबसे बड़ा तप है ना। तप है कि नहीं, बोलो तप है कि नहीं, इतना तप है। और नहा लो तो फिर क्या कहना है, महान तप हो गया। रोज प्रभात फेरी में जाओ। अच्छा, अपने नजूल कॉलोनी में जो राम जी हैं, बजरंग बली साक्षात हैं, वो बिल्कुल तुरंत तुम्हें फल देंगे। 2-4 माताओं का हमारे काल हम पूछे थे कि तुम जो है किनकी आ गए, बोले कि मैसेज तो 5-6 है महाराज, तो 5-6 में काम थोड़ी चलेगा, है ना। 5-6 से काम नहीं चलेगा। महीना में 1 दिन यदि नंबर लगता है तो 30 घर होना चाहिए, और यदि 15 रहेंगी तो महीना में 2 हफ्ते माने 15 दिन में 2 दिन नंबर लगेगा। इसलिए कम, है ना, अच्छे से अच्छा भोजन भगवान का भोग लगे तो 1 दिन का 200 खर्चा होता है ना। दाल चावल आटा सब्जी सब करके बढ़िया 56 नहीं तो कम से कम 5-7 आइटम बने तो खर्चा होता है। और खाली 2 बाटी धर दो, एक आलू और टमाटर धर दो, तो कछुए नहीं लगने, है ना। कहीं कहीं मंदिरों में हमने देखा 1 बाटी एक कंडा सुलगाते हैं, एक गोल गोल आटा की बाटी धरे और धर दिए आगी में, वो बलती रहती है और सिकती रहती है। और फिर आए तो थे, एक बार और पलट दिए और थोड़ा घी डाले, शक्कर धर दिए भगवान को, लो ठाकुर जी पालू। अब एक बाटी में को फरता है, बताओ, दांतन में घुस जा, पेट में जावा ही नहीं। भगवान को भगवान मानो तो भगवान फल देते, भगवान को पथरा मानो तो भगवान पथरे बने रहते हैं। बोले हम तो पथरा, हम कौन देखते, हम न देखते हैं न सुनते हैं, कछु नहीं करते। जब हम खाते नहीं हैं तो हम देखेंगे, बिना खाए किसी के प्राण रहते हैं, टन गणेश हो जाता है, तो हम लोग खिलाते हैं नहीं, तो इसलिए अब इसमें प्राण नहीं रहे। अब वो तो जो है भोजन नहीं तो कहाँ से। इसलिए कम से कम आज फिर हम कल जो भी मैसेज तुम्हारे आए उसका लिस्ट बना के 1 जनवरी, एक नया साल लगेगा अपना अंग्रेजी में, 1 जुलाई से 2 जुलाई को, 3 जुलाई से एक दिन की व्यवस्था आप लोगों को बनानी है। और अपने डॉक्टर साहब के पास सब मैसेज कर देना, अपना नाम और तुम लगा लो और जिनका लिस्ट बना लो। और यदि भूल जाओ तो साल में 1 दिन ही कर दो पेमेंट, ठीक है ना। इकट्ठा सामान आ जाए, और नहीं करना है तो सीधा लगा के ले आओ और बनवाओ और खिलाओ, और नहीं किसी को टाइम मिले तो तुम ही बनाओ बढ़िया बैठ के। रसोई गैस चूल्हा मिल गया, को दिया, नाम क्या है?
नीतू भाभी जी, नीतू शुक्ला जी, और सिलेंडर एक भाभी और है, क्या नाम उनका, सिंधे जी जो है, विनीता सिंधे हाँ दीदी है हमारी। अच्छा विनीता सिंधे की तरफ से सिलेंडर चूल्हा और भाभी की तरफ से चूल्हा, उनकी तरफ से सिलेंडर। बस तो सिलेंडर चूल्हा हो ही गया है ना। इसी प्रकार देखो जो जैसे बर्तन है ना, जिस बर्तन में भोग बने और ठाकुर जी को लगे तो कितना फल मिलता है ना। इसलिए ठाकुर जी के बर्तन सब पीतल के होते हैं। स्टील के बर्तन में कबो भोजन नहीं बनाना चाहिए, और सिल्वर में तो बनाना ही नहीं चाहिए। कुकर में तो कबो नहीं बनाओ, नहीं तो भयंकर रोग आता है। और जो 50 साल में 100 साल जिए 50 साल में टन गणेश हो जाता है ना। कहीं छाती में दर्द हुआ, कहीं कमर में दर्द हुआ। कुकर में भोजन बनता है तो 75% तत्व मर जाते हैं, केवल 25 तत्व बचता है, 25%। इसलिए सिल्वर में तो कभी बनाना नहीं चाहिए। सिल्वर से वो कण उसमें मिलते हैं और कैंसर जैसे महामारी उत्पन्न होती है। सबसे अच्छा बर्तन होता है मिट्टी का बर्तन में जो भोजन बनता है। जगन्नाथपुरी में जितने भी भोजन बनता सब मिट्टी के पात्र में बनता है। मिट्टी के अलावा कोई पात्र में खीर बने, चाहे सब्जी बने, चावल बने, दाल बने, सब मिट्टी के बर्तन में बनते हैं। और बनने के बाद फिर वो फूट जाते हैं, सब ले जाते फोड़ देते हैं, नया रोज नया। इसलिए यदि मिट्टी का बर्तन गृहस्थ है नहीं है, सो आप कांसे एवं पीतल के बर्तन में ही भोजन बनावें। बनाने का बर्तन बनाने के बाद फिर स्टील में पलट लो, क्योंकि पीतल में बहुत देर रखोगे तो फिर वो हरा हरा हो जाएगा, है ना। बनाने में हरा नहीं होता, बनाने में जब तक चढ़ा रहे खराब नहीं होगा। जैसे आग से बाहर करोगे और वो चलना फिरना बंद कर देगा तो वैसे ही उसमें जंग लग जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए मंदिर के लिए एक थाली कांसे की या पीतल की होनी चाहिए जिसमें भोग लगे। अब पुजारी जी स्टील में लगाते हैं, हम तो अपने पीतल में लगाते। ठाकुर जी उनके स्टील के धरे हैं। तो एक कटोरी दाल की, एक कटोरी सब्जी की, बढ़िया कांसे पीतल के एक थाली और एक बनाने वाला बर्तन, ये धीरे धीरे व्यवस्था करके। और एक चाबी जो मंदिर को कोठार की चाबी, रसोई की चाबी एक के पास ही होनी चाहिए। और वो जो बर्तन जो भी चीज है उसकी जिम्मेदारी है। और 2-3 जन के पास रहे तो उनने कहा कि वो तो वो जाने, उनने कहा वो जाने, उनने वो जाने, और धर ले गोल कर दे। जय श्री सीताराम। अब क्या पता है उनके पास उनने कहा उसको दे दे, उनने कहा उसको दे दे। इसलिए मंदिर की व्यवस्था एक के हाथ में होनी चाहिए और कमेटी बने, और कमेटी कागज में दर्ज होना चाहिए। और जिसके पास चाबी है वो वस्तु उससे ली जाएगी, है ना। तुम कछु करो, हम जब चाहे तो वो हमें सामान इतना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। हमारे संसार में सबके माँ बाप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम जी हम सबके बाप हैं, हम सब उनके लड़का हैं, और हम सब मिल करके बाप की व्यवस्था बनाएं, ये हमारा कर्तव्य है ना। उसमें ना कोई राजनीति होनी चाहिए और ना कोई अहमता ममता, और वो नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों नहीं। सभी लोग उस पर व्यवस्था करें और बनाएं। और बस एक तारीख आने वाला है, एक तारीख तक हम रहेंगे, है ना। 31 को परिवा है तो परिवा को हम जाते नहीं। 1 तारीख को मेरा प्रस्थान होगा और 1 तारीख की व्यवस्था
हमें 30 तारीख तक की पूरा लिस्ट चाहिए डॉक्टर साहब। आज बना के अपने अपने नाम बना लो और उसमें दर्ज करके और पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। भोग की व्यवस्था फेल नहीं होनी चाहिए, चाहे घर की व्यवस्था फेल हो जाए तो हो जाए। जय जय श्री सीताराम। हमारे जो महाराज जी हैं जो पूजा करा रहे हैं, उन्होंने अभी कहा है कि मेरी तरफ से किचन का कांसे के बर्तन के पूरा सेट मेरी तरफ से रहेगा। रवि महाराज इनका नाम है, ग्वार के रहने वाले हैं। किचन का सेट पूरा इनके तरफ से रहेगा। सिलेंडर हो ही गया है, चूल्हा हो ही गया है, महाराज जी के तरफ से रहेगा। कौन है महाराज जी? वाह वाह वाह, अरे क्या कहना है। ये है ब्राह्मण हो तो इसको कहते हैं। यदि ब्राह्मण के पास विद्या है तो ठाकुर जी के भोलेनाथ की ही दी हुई विद्या है ना। और जो भगवान के लिए इतना करता है, जानते हो कांसे पीतल के बर्तन बड़े महंगे हैं। और जो ये कह रहे हैं ये 5000 के लगभग के समथिंग के आते हैं, ऐसे नहीं है। पंडित जी का दिल बहुत उदार है और राम जी के इनके बर्तन से भोग लगेगा और राम जी इनको पता नहीं कितना देंगे, ये मेरा विश्वास है। जय जय श्री सीताराम। माता जी कह रही है कि कुछ बर्तन मेरे पास हैं, कांसे के हैं, पीतल के भी हैं। वाह, बहुत अच्छा है। तो आप सभी जैसे गुरु जी ने आज्ञा कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। किचन की व्यवस्था बनी गई है, इससे भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना है। अगर कोई यहाँ आके जैसे महीने में एक दिन है, एक महीने में एक दिन आसानी से आ सकते हैं, टाइम निकाल के, और अपनी जो किचन है मंदिर में उसमें बनाए, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, आप अपने हाथ से बनाएं और भोग लगाएं। और अगर नहीं आ पाते हैं, अगर आप लोग कहें और आप लोग नहीं आओ, तो अपन किसी शुद्ध व्यक्ति को, कोई पंडित लड़का या लड़की को रख लेंगे महीने के लिए, उसको अपन सैलरी दे दिया करेंगे, अगर आप लोग सब लोग कहो तो। हाँ, एक यहाँ शुक्ला जी की बाई है, पंडितानी है, अच्छा भाव है उसको, वो बना देगी, खाना बनाती है, सो बन जाएगा, है ना। तो देखिए, हम लोग अपने मोड़ा के भोजन की व्यवस्था कर देते, जाता है गुना में अथवा कहीं भोपाल तो हॉस्टल कर देते, सारी व्यवस्था करते। क्या हम राम जी के लिए, एक के लिए सब मिलकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो सभी लोग एक तारीख चुन लो, या अपने लड़का के जन्मदिन देख लो किस तारीख को है, अपनी मम्मी के जन्मदिन कौन तारीख को है, ऐसे तारीख अपनी जो है बर्थडे वाली तारीख, अपनी बर्थडे की तारीख देख लो और इनको कह दो उस दिन आज चकाचक हो जाए राम जी के हमारे जन्मदिन की, है ना। तो अपने अपने जन्मदिन देख लो किस तारीख को हुआ मोड़ा की मोड़ी की, उसी की याद में राम जी को एक दिन भोजन करा दो, चकाचक हो जाए, है ना। ऐसे तारीख लेना आप लोग कि नहीं। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब के मोड़ी के तारीख कौन सी है? 31 तारीख तो डॉक्टर की हो गई। जय जय श्री सीताराम। इनकी तो लंबी है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, हर एक तारीख मेरी रहेगी। हर एक तारीख मेरी रहेगी, और जो 31 तारीख वो भी मेरी रहेगी। नहीं, ऐसे नहीं दिया जाएगा, तुम ज्यादा फायदा लो, ऐसा हम नहीं करते हैं। सबको एक दिन की व्यवस्था रखी, महीने में 1 दिन की व्यवस्था रहेगी। ये नहीं कि अब जो कोई हो वह कह दे कि पूरे महीना के हमारी, ऐसा नहीं है। एक दिन को सबको मौका मिलना चाहिए। और जिनके यहाँ मान लो कि सूदक उदक लग जाए और नहीं दे पाए तो वो पैसा दे सकते, पैसा में सूदक थोड़ी लगता। क्यों? पैसा में सूदक लगता है? नहीं लगता। नोट दे देंगे तो सामान आ जाएगा। जय जय श्री सीताराम। याद रखो, यदि कोई सूदक लग जाए तुम कहो महाराज सूदक लग गया, तो सूदक लग जान दो, लेकिन नोट दे देना, नोट से सब सामान आ जाएगा और भोग लग जाएगा।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। माताएं बहनें, अभी जो 56 भोग लगेंगे, प्रसादी रखेंगे और जो गोवर्धन गिरधारी जी आगे आएंगे तो आप थोड़ी थोड़ी पहले ही जगह बना लें और पहले ही सूचित कर रहे हैं कि जब पूजन हो परिक्रमा दें तो शांति बनाए रखें, क्यों सबको मौका मिले परिक्रमा देने का, तो यहाँ जगह पर्याप्त हो। जो भी माताएं बहनें आप इधर से हैं उनको पीछे भेज देना और आप थोड़े थोड़े सर जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। जय जय श्री सीताराम। आज हनुमान जी ने हमें स्वप्न दिया है, तो इलाहाबाद कुंभ में एक भागवत का मूल पाठ नजूल कॉलोनी हनुमान जी के मंदिर के तरफ से रहेगा, है ना। 7 दिन वहाँ मतलब पाठ होगा और 4 पाठ अब हमारे हो गए। एक तिवारी का है, एक और है, एक और है। एक अंतिम पूनों के दिन भागवत की समाप्ति नजूल कॉलोनी हनुमान जी उसके श्रोता रहेंगे। इलाहाबाद में हनुमान जी पहुंचेंगे। जो लेटे हनुमान हैं वही हनुमान जी यहाँ हैं, वो सब हनुमान जी के है ना। उस मूल पाठ में खर्चा में जो भी सहयोग करना चाहे तो लिफाफा में अपना नाम गोत्र और 1 रुपया नहीं रखना। सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 1-2 रुपए का सिक्का तो देना ही नहीं, है ना। हमारे अभी 10,000 रुपया रखे हैं, कोई पूछता नहीं ललितपुर में, और उसको देखते हैं तो एक आंसू ऐसे टुप्पू गिर जाता है। हमने कहा ही भगवान ये को लेगा, जिसको कहते हैं। तो यहाँ तो हमारे डॉक्टर साहब हैं और शुक्ला जी हैं खाद बांटने वाले, वो तो सब कर देती बरोबर। लेकिन जब जिस दिन हम गए थे उस दिन का सिक्के अबे तक रखे हैं। जब गए थे उस दिन के नहीं, जाते जाते वो हमारे पास रह गए थे, अबे भी धरे हैं। तो जिनके पास पैसे ना हो मैं आरती उरती में तो 1 रुपया नहीं ढूंढो, है ना। 7 दिन के एक ही दिन 10 रुपया चढ़ा दिया, फुर्सत हो गई, है ना। बाकी तो हाथ में चावल ले और चढ़ा दो कि नहीं। अन्न ले आओ 1-4 दाना वही डाल दो। सिक्के देने की क्या है कि कोई ज्यादा नहीं लेता है, 1-2 तो ले, 1-2 का काम नहीं। तो जो भी इलाहाबाद में मतलब सेवा करना चाहे और मूल पाठ में भंडारा भी करने हैं, लास्ट में पूनों के दिन होगा, तो जो भी सहयोग करना चाहे वो लिफाफा में या कागज में अपना नाम और गोत्र, है ना। जिसको भी घर में परेशानी है वो सारी परेशानी गंगा मैया दूर करेंगे। गंगा गंगा जो नर करही, भूखा नंगा कोई न रही। जो इलाहाबाद नहीं जा रहा है, नहीं जा सकता, वो कम से कम अपना भेंट हमें दे देंगे या हमारे डॉक्टर साहब को दे देंगे और वो सबका विध बना करके और एक कॉपी में उनका गोत्र नाम और उनके नाम से हम वे अनुष्ठान करेंगे। 12 साल में ये 12 साल वाला कुंभ है और बहुत महत्व का है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ के बाद हम सीधे इलाहाबाद ही जाएंगे और कथा अब नहीं है, केवल इलाहाबाद में 4 कथाएं हैं लगातार। एक है नजूल कॉलोनी की, वो भी नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में 9वीं को शुरू होगी और पूनों को समाप्त होगी। जय जय श्री सीताराम। कोई भी एक आध जजमान, हमारा नंबर है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ आ सकते हैं। अबे 50,000 कह रहा था कि एक तुम्हारी रावटी के 50 लगेंगी। सतुआ बाबा में वो कह रहे थे, अब जाएंगे पक्का जहाँ होगा वहाँ हम बताएंगे। खर्चा कितना आएगा गुरु जी जो पाठ रहेगा? खर्चा कछु नहीं है, जो आप लोग फूल में पखरी देंगे वही खर्चा। कौन आप उनको वो है,
आपन तो जितना होगा उतना खर्चा करेंगे। पूजा पाठ में है, रोज का जो लगता है वही लगेगा रोज का, बाकी को तो जो है। जय जय श्री। वैसे मौका नहीं मिलता है, जो मौका है और उसमें हम कर ही रहे हैं। तो 4 माघ महीना की पूनों को अपने नजूल कॉलोनी की भागवत की पूनों के दिन, उसी दिन और दूसरे दिन फिर मेला हट जाएगा। जय जय श्री सीताराम। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पूतना के भगवान ने उसके 2 ही हाथ से स्तन को पकड़ लेते हैं। गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपेड़िता प्राणव समम रोष समन वपीता समंचमंचालितम प्रभाषणे निष्पीडमानाखिल जीव मर्मणि निवृत्त नेत्र चरणौ भुजौ मोहो सत्यत्व गात्रा क्षिप्ति निरोधः। इस प्रकार उसने कहा छोड़ दे, लेकिन भगवान ने कहा मैं किसी को पकड़ता नहीं, जो पकड़ लेता है उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। जय जय श्री सीताराम। पतमानो हिते सभ्यम निवित्त मुक्षते चोड़यामास राजेंद्र महतादि खिड़दि। 6 कोस तक के पेड़ टूट गए, पूतना के प्राण निकलते हैं और नंद बाबा आ जाते हैं। उधर जसोदा जी कन्हैया को लेकर के गौ माता के पास जाते हैं, गाय के पूंछ से झाड़ती हैं और गाय के मूत्र और गोबर से स्नान कराती हैं और कहती हैं कि हे भगवान इसके नेत्र की रक्षा करें। बालम चतस्य उर्गी क्रिकेडिता तेषे भयम पोषणमीक्षिता। उस समय यशोदा रोहिणी आदि उनका न्यास करती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, इंद्रियों के ऋषिकेश रक्षा करें। प्राणम नारायण स्तुते, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत द्वीप के वासी भगवान इसके मन की रक्षा करें। योगेश्वर ऐसे सब इंद्रियों की रक्षा करते हैं। बच्चे में कितने रोग लगते हैं यहाँ लिखा है। इतने बच्चों को खाने के लिए लालायित रहते हैं। कितने रोग कितने रहते। कोटरा एक नाम की राक्षसी होती है, छोटे बच्चे को खीरा जैसे कुरकुरा लेती है, जैसे खीरा नहीं होता, न पका में न कछु, ऐसे घट करती है, बहुत खतरनाक रहती है। इससे बचाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। क्या करना है अब देखो। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना एक होती है राक्षसी जो बच्चे को मार डालती है। पूतना मातृका दया उन माता एव पारा देह प्राणोन्द्रिय स्वप्न दोषो महोत्पाता वृद्ध बाल गृहस्थ्य। सूखा रोग, एक सूखा रोग लगता है लड़के को, ये भी भूतों के तरफ से लगता है। पागलपन लगता है, पागल हो जाता है लड़का। मिर्गी रोग, मिर्गी लगती है, मिर्गी एक रोग होता है। ये सारे रोग भूत प्रेतों इनकी वजह से होता है। ये सारे रोगों से मुक्ति पाना है तो एक दवाई है जो डॉक्टर साहब के पास नहीं है, मेरे पास है, हम बताई देते हैं। सभी बच्चे के रोग दोष को दूर करने के लिए एक ही दवाई है। श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ लगा लेना। स्वप्न दोष महोत्पाता वृद्ध बाल गृहस्थ्ये सर्वे नश्यन्तु ये विष्णु नाम ग्रहण भीरवा। कहते हैं कि जो बच्चे को खिलाते समय भगवान का नाम लेके खिलाती हैं, मुगाती हैं, उनके लड़के में कोई दोष नहीं लगता है। ये भूतना पेतनी रोटनी कोटरा रेवती ये सब भग जाती हैं। भगवान का नाम इतना महत्व का है। इसलिए जब लड़का रोवे, नाती रोवे, तो उसको ले करके कैसे करती हैं आजकल की माताएं, हमने देखा है। ऐसे ले लेंगी और कहते हैं ओए 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 हड़ी उल्ली अरे कुछ कुछ
ये बताओ कि ये लुल्लुल क्या है? एक माता कर रही थी कहते लुल्लुल, हमने कहा लुल्लुल का होता है बता दी, सो हंसने लगी। हमने कहा जिसका मतलब नहीं जानती तो काहे को लुल्लुल करती है? ओए ओए कुली कुली कुची कुची कुल्लुल, ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना। बच्चे को खिलाना है तो राधे 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 कृष्णा, अरे मेरे राम आ गए, रो राम, अरे कान्हा, अरे वो कान्हा। कछु कछु माताएं लड़के का कान्हा नाम रखती हैं, लेकिन मुगाते समय कान्हा कहें तो अच्छा है ना। हम मुगाते समय खिलाते समय तुम कुची कुची कुली कुली, क्या यार जमाना है। हिंदुस्तान में रह कर के माताएं कुछ दिमाग से नहीं बोलती है? हर सांस में भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जो लड़के को खिलाते मुगाते और प्यार करते समय मुख से राम निकलता, कृष्ण निकलता, राधा निकलता, है ना। हाँ, मेरी राधा आए रे, अरे मेरे कान्हा, अरे मेरी करीब मेरा कन्हैया आ गया, ओ मेरे कान्हा आ गए, अरे नजरे हाथ, ओ कितने अच्छे लगे, ओ कान्हा। भजन है। बच्चे को खिलाते खिलाते राम नाम का उच्चारण कृष्ण का करते हैं तो वो 24 घंटे का भजन हो गया। 1 घंटा क्या भजन करना, 24 घंटा भजन करना चाहिए। आइए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं, उन्होंने शक्टासुर का वध करते हैं, तृणावर्त आता है उसको वध करते हैं, और भगवान के नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आते हैं, उनका नामकरण किया जाता है। भगवान आज मिट्टी खाते हैं और जैसे मिट्टी खाने का काम करते हैं उसी समय प्रभावती ने देखा और प्रभावती ने यशोदा से कहती है, ओ मैया क्या है, तो तेरा लाला मिट्टी खा रहा। यशोदा ने छड़ी उठाई, क्यों रे, अब ऐसी तय बिगड़ गया। प्रभावती ने कहा ये तो और पहले बिगड़ गया। अरे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से।
मनमोहन बिगड़ गयो मारे से मनमोहन बिगड़ गयो मारे बेचन जात वृंदावन बेचन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन मैं कभी बेचन जाती वृंदावन बेचन जात वृंदावन मनमोहन बिगड़ गयो मारे मनमोहन बिगड़ गयो मारे